अरे 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 हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और अभी जो है वो क्लिनिक पे हूँ। आज सुबह से ही हम काम कर रहे हैं, सुबह से ही बिजी हैं, देख सकते हो आप सभी लोग। और जैसा कि मैंने बताया था, अब हॉस्पिटल में जो है वो नेटवर्क का झंझट खत्म हो गया, क्योंकि हमारे पास वॉकी टॉकी आ चुका है। ये जिस पेशेंट को ये लड़की इंजेक्शन लगा रही है, ये बड़ा कंफ्यूज थे आज, क्योंकि ये पहले आए, इन्होंने अपने आप को दिखाया, दवाई ली, दवाई लेने के बाद में जब ये वापस डॉक्टर साहब के पास पहुंचे तो कहने लगे डॉक्टर साहब मेरा ब्लड टेस्ट कर दो। तो दोबारा से ये आए, फिर दोबारा इंजेक्शन लगा करके इनका ब्लड निकाला। तो अब इनकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद में इन्हें दवाई दी जाएगी। और ये जिसका हाथ मैंने पकड़ रखा है, ये लब्बू भैया है। पता नहीं क्यों कैमरे के आगे आने में से इतना ज़्यादा शर्म लगती है कि मुंह छुपा के भाग गया। ये एक भैया आए थे हमारे पास, इनको खांसी हो रखी थी, इनको दवाई देनी थी, इंजेक्शन भी लगाना था। तो इंजेक्शन लगाया और दवाई भी समझाई। दवाई जब मैंने इनको समझाई एक बार सही से, बहुत अच्छे से दवाई समझाई, लेकिन भैया के समझ में नहीं आई, तो फिर से दोबारा समझानी पड़ी। खैर, ये तो हमारा काम है, पेशेंट को एक बार दवाई समझ में ना आए तो उसे दोबारा समझानी ही है हमें दवाई। और इन आंटी को इंजेक्शन लगाने गया तो इन्होंने भी मुँह बना लिया भाई अपना। भाई आज तो हमारे पास पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जिनको इंजेक्शन से कुछ ज़्यादा ही डर लग रहा है। ये भी इंजेक्शन से डर रही थी। देखो भाई, ये तो हमारा रोज़ का है, क्लिनिक पे आए हुए बच्चों को इंजेक्शन से डराने का जो मज़ा आता है ना भाई, उसके बिना तो दिन ही अच्छा नहीं लगता। इन आंटी को डॉक्टर साहब ने अंदर भेजा था, क्योंकि इनका बीपी और टेम्परेचर चेक करना था। बीपी और टेम्परेचर ले लिया मैंने, और मैंने आंटी से कहा आंटी बैठी रहो, तो शायद आंटी को कुछ और ही समझ में आया और आंटी जो है वो उठकर चल दी। फिर मैंने आंटी को बुलाया, नहीं आंटी यहीं बैठ जाओ। ये जो अंकल जी ये अपने बच्चे की रिपोर्ट लेने आए थे और उम्र बता रहे थे 16 या 17। मैंने कहा आप एक बता लो और कंफर्म कर लो पहले, इससे पहले मैं बच्चे का ब्लड निकाल लूँ और उसे रुला लूँ। खैर, बच्चे का ब्लड निकाल लिया और उसे रुला भी लिया, और मेरे साथ में ही अंकल जी भी अंदर आ गए और इनकी एज भी कंफर्म हो गई थी। बच्चे की एज थी 18, ना 16 ना 17। वैसे इन्हें अपने बच्चे की एज नहीं पता, या वो कुछ ज़्यादा ही लिखवा गया। बहुत कन्फ्यूज़न है भाई। मैं तो जा रहा हूँ लंच करने, भूख लगी मेरे को तो बहुत ज़्यादा। क्या है, लंच हो गया अपना, अब लंच हो गया तो चलते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। गाइस, आज तो हालत ऐसी हो गई है ना जैसे पूरे दिन मजदूरी करने के बाद में नहीं होती। इतनी बुरी हालत हो रही है मेरी इस टाइम, पता नहीं क्या यार। आजकल गर्मी कुछ ज़्यादा हो रही है, और उस गर्मी में जो है ना वो लाइट नहीं आ रही है। लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अभी देखो मेरा हुलिया पता है इतना बुरा हो रहा है, पता नहीं क्यों। देखो भाई, उस दिन वीडियो अपलोड की थी ना, शायद छोड़ दोगी। इस पर लिपस्टिक है, ये क्लीन है, ये लड़के ने लगाया है और ये लेडी पेशेंट ने लगाया है। सुबह इतनी ज़्यादा वीडियो बनाई ना, और खैर भैया नहीं थे सुबह, अभी भी आए हैं भैया। और मैंने सुबह इतनी ज़्यादा वीडियो बनाई कि अभी पेशेंट ही नहीं हुई। सामने से अभी बाहर पेशेंट ही नहीं है। इधर भी 2 पेशेंट हैं बस, वही 3-4 पेशेंट दिखाई दे रहे हैं अभी। और पेशेंट आए ना, ऐसा हो नहीं सकता। पेशेंट आएंगे, हम इंजेक्शन लगाएंगे, क्योंकि हमारा काम ही यही है, पेशेंट को आना, इंजेक्शन लगाना, दवाई समझाना, बस। वैसे हम लोग जो है वो क्लिनिक पे दवाइयाँ चेक करते रहते हैं कि अभी एक्सपायर हुई है या अभी बाकी है, क्योंकि एक्सपायर दवाई हम क्लिनिक पे नहीं रख सकते। भाई आज क्लिनिक पे इतने ज़्यादा मच्छर लग रहे थे ना कि क्या ही बताएं। मैंने इसलिए ऑल आउट लगा दिया था, मच्छरों का जुगाड़ कर दिया था, सारी सेटिंग मतलब फील्डिंग में बिठा दी थी, और मैडम ने खोल दिया गेट। मैंने कहा बंद कर दो, मच्छर अच्छे लग रहे हैं क्या। और ये आंटी ने शुगर का परहेज़ नहीं किया, इसकी वजह से इनका शुगर हो रहा था 366। ये भैया जी को ब्लड टेस्ट करवाना था, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से हाथ से ब्लड निकलवाऊँ। मैंने कहा भाई ये नहीं कोई सा तो दे दो, किसी में से निकलवाओ, ब्लड तो आपका ही निकलेगा ना। फाइनली इन्हें समझ में आया, तो इन्होंने मेरे को एक हाथ दिया, उससे मैंने इनका फिर ब्लड निकाला। ये मैडम जी कैमरे के सामने खड़ी हो गई, नहीं तो मैं दिखाता। इन पेशेंट की वही कंडीशन है जो और पेशेंट की थी, कपड़े जो है वो टाइट पहनना। और अब जो ये दूसरी पेशेंट आई हैं भाई, इनका सीन देखो। ये पेशेंट आए, मैंने कहा आप बाजू पर कर लो, ये बोली बाजू पर नहीं जाएगी। मैंने कहा साइड से नीचे कर लो। इनके साथ में आंटी थी ना, इन्होंने कहा कि पहले आप कंफर्म कर लो इंजेक्शन का। इंजेक्शन कंफर्म किया, उसके बाद में इन्होंने बाजू पर करने की ट्राई की, नहीं हुई। फिर आंटी ने कहा रुक जा, ऊपर नहीं होगी ना तो नीचे कर साइड से। अब आंटी ने ज़बरदस्ती खींचतान करके नीचे तो कर दी, और फिर मैंने इंजेक्शन लगाया। इसलिए कहते हैं भाई, अगर डॉक्टर के पास जा रहे हो आप तो कपड़े ऐसे पहन करके जाओ कंफर्टेबल, जिससे इंजेक्शन लगाने में कोई दिक्कत ना हो। बाहर एक लेडीज़ पेशेंट आ रखा था, परेशान था ज़्यादा, तो मैडम को बाहर भेजा, लेकिन उस पेशेंट ने मैडम को दिखाने से ही मना कर दिया। अब मैडम अंदर आई, मैडम कह रही है नहीं वो दिखाने को तैयार नहीं, वो कह रही है सर को दिखाऊंगी। और अभी जब हमारे पास पेशेंट नहीं थे तो शुरू हो गई हमारी पंचायत।
और ये पेशेंट के जो है नाखून गलत काटने की वजह से नाखून में इन्फेक्शन हो गया था, पस आ रहा था, तो वही चेक करा था मैं। अरे कैसो नहीं जी सही से चेक करने के लिए निडल उठाई तो ये और ज़्यादा डर गई कि ये क्या करोगे। मैंने कहा इंजेक्शन नहीं लगा रहा हूँ, बस चेक करूँगा। कुछ नहीं होगा, दर्द नहीं होगा जी। रुका हुआ तो हूँ, कहाँ जा रहा हूँ मैं? पता नहीं लगेगा, पता भी नहीं लगेगा। ऐसे तुम कर, ऐसे डर लग रहा है। ऐसे ऐसे दबा दो, ऐसे दबा दो, ऐसे कैसे दबा दो? दोबारा थोड़ी उसका मुंह बढ़ेगा तभी तो कुछ निकलेगा भाई। सिर्फ चेक कर रहा हूँ और कुछ थोड़ी कर रहा हूँ। ये हाथ छोड़ो, मम्मी उधर देखो। मम्मी अभी कुछ करने भी तो दो। मम्मी आई मम्मी अरे कुछ करने भी तो दो। नहीं सर, कुछ नहीं है सर इसमें, नहीं सर। पेशेंट को चेक कर लिया था और इन्हें ड्रेसिंग की ज़रूरत थी नहीं, तो इन्हें समझा दिया कि आपको ऐसा ऐसा नहीं करना है, बाकी ये दवाई खाइए आप ठीक हो जाओगे। तिरंगे के विलन लग रहा है उसमें। अरे तुम बावली बात कम करे करो। ये एक ऐसे इंसान है ना, इन्हें जब भी प्रसाद में केला दिया ना तो वो कच्चा ही निकला। इतने पापी इंसान है, पापी। मैं देखता हूँ तो मैंने चुना है ना इसलिए। ठीक है ये, क्यों ये मैंने देखा। गाइस घर आ गया और भाई साहब इतनी ज़्यादा गर्मी है, बुरी हालत हो जाती है क्लिनिक में, पता नहीं कैसे, ऐसी मजदूरों वाली हालत हो जाती है। अब खैर घर आ गया हूँ, घर में खाना खाने बैठा हूँ। मम्मी ने बरी बनाई है सोयाबीन की, और आज दीपू ने धोखा दे दिया। दीपू नहीं आया आज, कह रहा है, मैंने फ़ोन करा, कह रहा है भाई मैं दोस्त के यहाँ आया हुआ हूँ, आज नहीं आ पाऊँगा। आने दो, कल बताते हैं इसको फिर। अभी खैर खाना खाते हैं, भूख लग रही बहुत ज़ोरों की। खाना खा लिया, बाहर टहल के आ गया, और अब जो है अम्मी ने रेडी कर दी है चाय, तो चाय पीते हैं और आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।